नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। हमारी खास चुनावी पेशकश देख रहे हैं आप। 23 में प्रदेश, 24 में देश। सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की होगी, जहां छत्तीसगढ़ कांग्रेस मिशन 23 के मोड पर आ चुकी है। सरकार की 4 साल की उपलब्धियों को लेकर कांग्रेस सीधे जनता के बीच जा रही है। इसके साथ ही कांग्रेस ने मास्टर स्ट्रोक की तैयारी भी कर रखी है। इस दांव को कांग्रेस ने 2018 में आजमाया था और ऐतिहासिक कामयाबी कांग्रेस को मिली थी। और अब एक बार फिर से इसी दांव को आजमाकर कांग्रेस 23 का दंगल भी जीतना चाहती है। क्या है वो दांव और क्या है कांग्रेस की रणनीति, इस रिपोर्ट में देखिए। उसके बाद हमारे साथ में खास गेस्ट भी जुड़ेंगे, जिनसे हम जानने समझने की कोशिश करेंगे कि क्या 2023 के विधानसभा चुनाव की सियासत की धुरी भी किसानों के इर्द गिर्द ही रहेगी। दो 2018 में किसानों की कर्ज माफी और धान बोनस के मुद्दे ने कांग्रेस के 15 साल का वनवास खत्म किया था। अब एक बार फिर 2023 में कांग्रेस किसानों पर दांव आजमाएगी। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि कांग्रेस का फोकस किसान था और किसान ही रहेगा। उन्होंने संकेत दिए कि कांग्रेस चुनाव से पहले फिर किसानों के लिए मास्टर स्ट्रोक की तैयारी में है। आज किसानों को 2640 रुपये प्रति क्विंटल की कीमत, हिंदुस्तान में ये राशि न कोई दे सकता न कोई सोच सकता, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना किसानों को दे राशि फिक्स राशि है, लगातार वो बढ़ता जाएगा और किसानों के लिए अकल्पनीय होगा इतनी राशि उनको प्रति क्विंटल धान की प्राप्त होगी। जी, कल्पनीय होगा इतनी राशि उनको प्रति क्विंटल धान की प्राप्त होगी। जी के मन में खूब सोच है, विकास का खूब काम होने वाला है और कृषि तो हमारा फोकस कल भी था, आज भी रहेगा। 15 साल में 15 सीटों पर सिमट चुकी बीजेपी भी पिछली हार का बदला चुकाने के लिए पूरे दमखम के साथ मैदान में है। बीजेपी की नजर कांग्रेस की तैयारियों पर है और 23 के चुनाव में वापसी के समीकरण बना रही है। यहाँ छत्तीसगढ़ में शाकंभरी योजना के पंप बंद हो गए, किसानों के बिजली के पंप के कनेक्शन मिलना बंद हो गए, ट्रैक्टर सब्सिडी पे मिलना बंद हो गया, कृषि उपकरण सब्सिडी पे मिलने बंद हो गए, नेटसेट हाउस सब्सिडी पे मिलने बंद हो गए, ड्रिप स्प्रिंकलर मिलना बंद हो गया। तो ऐसा लगता है कि 2500 रुपए देकर जैसे उन्होंने किसानों को खरीद लिया। गांव वाले जो विकास चाहते हैं वो विकास नहीं हो रहा है। सरकार सब पैसों का बंदरबाट कर रही है। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 75 से अधिक विधायकों के साथ सत्ता में वापसी करने का टारगेट सेट कर चुकी है। इसके लिए किसानों का साथ जरूरी है। किसानों का चुनावी समीकरण सरल है। छत्तीसगढ़ में करीब 40 लाख परिवार खेती किसानी से जुड़े हैं। इसमें से करीब 25 लाख किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीयन कराया है। अगर हर परिवार से 2 वोटर माने तो धान से लाभान्वित हो रहे वोटरों की संख्या करीब 50 लाख हो जाएगी। 2018 के चुनाव में कांग्रेस को 43% यानी कि 60 लाख से अधिक लोगों ने वोट दिया था। जाहिर है कांग्रेस पर किसानों का भरोसा बरकरार रहा तो 2023 में भी कांग्रेस सत्ता में आ सकती है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। तो क्या 2018 के मास्टर स्ट्रोक को 2023 में भी फिर से एक बार जो है उसी को इस्तेमाल करने की तैयारी कांग्रेस पार्टी कर रही है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं घनश्याम राजू तिवारी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। घनश्याम जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता देवलाल ठाकुर भी जुड़ रहे हैं। देवलाल जी, आपका भी स्वागत है। शुरुआत देवलाल जी आपसे ही करते हैं। कांग्रेस ने आज एक बार फिर से साफ कर दिया है, कृषि मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि हमारे मैनिफेस्टो में किसानों के लिए कुछ महत्वपूर्ण रहेगा, बड़ी घोषणा रहेगी। पिछली बार इसी किसानों के संदर्भ में जो घोषणाएं की थी मास्टर स्ट्रोक साबित हुई थी। 23 में फिर से किसानों पर दाव लगाने जा रहे हैं, क्या रहेगा आप लोगों की तरफ से? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी किसानों के साथ है, किसानों से कोई अलग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की भी सोच भी किसानों की आय दोगुनी करने की थी। और जो इस वक्त धान की जो खरीदी हो रही 2350 रुपए तो नरेंद्र मोदी की सरकार दे रही है, तो कहीं पर भी किसानों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। किसानों की हर व्यवस्थित चीजों के लिए समुचित व्यवस्था की जाएगी। जहां तक इस प्रदेश में इस सरकार में किसानों की बात है तो किसानों को इन लोग ने नकली खाद बेचने में या आज 35,000 लगभग किसान ट्यूबवेल के लिए लाइन के लिए आवेदन दिए हुए हैं, उन लोगों को आज तक लाइन नहीं मिल पाया। फेंसिंग पोल तार के लिए जो पैसे मिलते थे हम लोगों को, किसानों को, उसकी सुविधा समाप्त कर दी गई। जो लोन में ब्याज में पैसा मिलता था उसकी सुविधा समाप्त है। कहीं पर अन्य जो सुविधाएं, जो यंत्र मिलते थे किसानों को, वो बंद कर दिया गया। जो बीज मिलता था गांव गांव में लोगों किसानों को, वो बंद कर दिया गया।
तो निश्चित ही किसानों के साथ कोई ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया है। लेकिन देवलाल जी, लगातार छोटे कांग्रेस छोटे- पार्टी की सरकार ये कहती है कि हमने किसानों के जेब में पैसा दिया है, जिसकी वजह से यहां पर खुशहाली है और जिसकी वजह से बहुत अच्छा परिणाम आ रहा है और आगे आने वाले समय में भी कांग्रेस जो है किसानों पर खासतौर पर फोकस करेगी, कुछ बड़ी घोषणा हो सकती हैं। क्या आप इसे चुनौती के रूप में देख रहे हैं? जी, चुनौती नहीं है। हम तो चाहते हैं किसान को पैसा मिले। केंद्र सरकार का जो पैसा मिल रहा है वो किसानों को नकदी के रूप में मिल रहा है, वो तुरंत 10 दिन में उनके खाते में आ जा रहा है। वो एक महत्वपूर्ण चीज है। और किसानों को राहत मिलने वाली, जैसी अगर बात छत्तीसगढ़ की सरकार करती है तो छत्तीसगढ़ के किसान जो मर रहे हैं हाथी कुचलने से, उसको 5 लाख रुपया मुआवजा दे रहे हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री प्रदेश में जाके 50 लाख रुपया मुआवजा दे रहे हैं। इनको शर्म आना चाहिए। छत्तीसगढ़ी महतारी के नाम से लेके यहाँ के किसानों के साथ ठग कर रहे हैं छत्तीसगढ़िया। घनश्याम जी, यहाँ के किसानों के साथ में न्याय नहीं हो रहा है। आप लोग कहते हैं कि हम लोग जेब में पैसा डाल रहे हैं, लेकिन बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि बहुत सारी योजनाएं थी जिसको बंद कर दिया, बहुत सारी सब्सिडी थी जिसको बंद कर दिया। आपने बृजमोहन अग्रवाल को भी सुना, उनका कहना था कि हमने 25,000 रुपए, अगर 2500 रुपए अगर आप दे रहे हैं तो क्या किसानों को खरीद लिया? क्या कहेंगे? देखिए हितेश जी, 15 साल प्रदेश की जनता ने, प्रदेश के किसानों ने भारतीय जनता पार्टी के किसान हितैषी रवैये को यहां पर देखा है, जहां पर हजारों की संख्या में किसान पेड़ों पर लटक कर आत्महत्या करते थे। एक शर्मनाक दृश्य हम इस प्रदेश में देखा करते थे। लेकिन मैं इस बात को बड़े दावे के साथ कह सकता हूं, प्रदेश किसान हमारे अन्नदाता हैं और प्रदेश में गांव, गरीब और किसान की सर्वहारा सरकार है। सबसे बड़ी बात है, पिछले 4 वर्षों में छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जिस प्रकार से किसानों की आर्थिक उन्नति के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक उन्नति के लिए उन्होंने काम किया, किसानों के जेब में सीधे पैसे देने का कार्य किया, उसका प्रभाव हम पिछले 4 वर्षों में सीधे तौर पर प्रदेश में देख सकते हैं। और उसके तमाम पहलू हैं हितेश जी कि उसके क्या लाभ हुए। आज देश में बेरोजगारी दर में हम देखें तो प्रदेश 0.1% पे है। तो ये कहीं ना कहीं किसान हितैषी सरकार का निर्णय ही रहा है, जिससे प्रदेश आज इस स्थिति में है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र से लेकर राज्य तक सिर्फ किसानों को ठगने का, झूठे वायदे करने का, छलावा करने के अलावा इन्होंने कुछ भी नहीं किया। किसानों की आय दुगनी की बात करने वाले मोदी जी, आज आय दुगनी कहां हो रही है किसी को पता नहीं। खाद के दाम बढ़ रहे हैं, डीएवीपी के दाम बढ़ रहे हैं, कृषि उपकरण के दाम बढ़ रहे हैं, 3 काले कानून इन्होंने लाए, हजारों लोगों की हत्या इन्होंने की, उसके बाद बिल वापस लिया। तमाम प्रकार की बातें अगर मैं उसमें करना चाहूं, विषय तो ये बात का है कि छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान प्रदेश है और छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी नेतृत्व कर रहे हैं। किसान हमारी प्राथमिकता में पहले भी थे, आज भी आगे भी रहेंगे। ये वही कांग्रेस है, जय जवान जय किसान का नारा देकर इस देश में जवान और किसान को एक साथ खड़ा करने का। कांग्रेस लगातार ये कह रही देवलाल जी की कांग्रेस पार्टी जो है किसानों के साथ कल भी खड़ी थी, आज भी खड़ी और आगे भी खड़ी रहेगी। देवलाल जी, पिछले चुनाव के मैनिफेस्टो ने कहीं ना कहीं असर दिखाया, जिसे मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जाता है। अगर एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ से इस तरह की कोई बड़ी घोषणाएं होती हैं कांग्रेस पार्टी के इस कार्ड को लेकर, क्या इस मास्टर स्ट्रोक को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप लोग भी कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं? क्या आप लोगों के दिमाग में चल रहा है कि किसानों के लिए? देखिए, ये जो सब बात बोले लेकिन मेरी बातों का जवाब नहीं दिए। छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री होने का ढोंग रचने वाले ये मुख्यमंत्री जो छत्तीसगढ़िया किसान मर रहा है उसको 5 लाख रुपया दे रहे हैं और प्रदेश में जाके 50 लाख रुपया दे रहे हैं, इसकी बात नहीं की इन्होंने। यहाँ पर तो मैं यही बात के लिए आ रहा हूं ना कि किसानों की जो समस्याएं हैं वो यथावत है। 35,000 लोग विद्युत कनेक्शन के लिए लाइन में खड़े हैं, उनके साथ आपने क्या किया? फेंसिंग पोल के लिए आज चारा गांव में लोग जो नरवा गरवा घुरवा बारी बना रहे हैं, बारी वाली कुछ नहीं है ना, वहां पे गरवा है। गरवा तो लोगों के खेतों में घुस रहा है, उसके लिए फेंसिंग पोल की भी व्यवस्था नहीं है। नकली खाद को आपने बेचने के लिए बाध्यता मान दी। देखिए, जिस समस्याओं को आप उठाकर विषय को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं देवलाल जी, उसको प्रदेश का किसान समझ रहा है। आज तो विषय इस बात का है कि किसान की उन्नति के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है। आप झूठ बोलने वाली पार्टी है। 2100 समर्थन मूल्य की बात की, आपने नहीं दिया। 300 रुपया प्रति वर्ष बोनस देने की बात की, आपने नहीं दिया। उसका परिणाम भी आपको भोगना पड़ा। और किसानों की चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। जिनके चलते किसानों ने हजारों की संख्या में इस प्रदेश में आत्महत्या की, उन्हें किसानों के विषय में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आप तो उनसे पूछिए जिन्होंने कहा था किसानों की आय दुगनी होगी 2022 में। आज वो 2022 भी
जाने वाला है, 15 दिन बाकी है। आप तो ये बताइए दुगनी कर्ज कैसे होगी? छत्तीसगढ़ में गांव गरीब किसान की सरकार है। हम किसानों के हित के लिए हर वो फैसले ले सकते हैं और फैसले साबित करते हैं कि आज 4 साल में 6 लाख पंजीयक किसानों की संख्या बढ़ी है, किसानों का रकबा बढ़ा है, खेती को लोगों ने आर्थिक उन्नति का साधन माना है, आज पलायन रुका है, लोग किसानी को कहीं ना कहीं अपना मुख्य व्यापार करने के लिए आगे आए हैं। तो आज ये प्रदेश की सूरत और सीरत हमने बदली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की निर्णय में सीरत बदली है। 15 साल के कुशासन और भ्रष्टाचार से किसानों को दलदल से निकालने वाली ये भूपेश बघेल जी की सरकार है। ठीक है, ये किसानों की सरकार है। एक सवाल मेरा देवलाल जी आपसे, एक सवाल मेरा कि क्या आप लोगों की तरफ से जो चूंकि पिछले जो मैनिफेस्टो था कांग्रेस का, जिसे जन घोषणा पत्र नाम दिया था, 2500 रुपए प्रति क्विंटल धान की खरीदी एमएसपी पर खरीदने की बात कही थी, उसके अलावा किसानों के कर्ज माफी का एक बड़ा ऐलान था जिसका असर यहां पर देखने को मिला। हमने अभी आपको रिपोर्ट में आंकड़े के जरिए बताया कि करीब करीब 27 लाख किसान हैं जो सीधे धान खरीदी करते हैं और उसकी वजह से पूरा आंकड़ा करीब 50 लाख तक का बैठता है अगर वोटर्स के रूप में देखें। क्या आपको लगता है कि जो घोषणाएं पिछली बार हुई थी उसका असर हुआ, और अगर इसी तरह की घोषणाएं होती हैं तो एक बार फिर से असर डाल सकती हैं? देवलाल जी। जी देखिए, घोषणा होती है, चुनाव में वादे लुभावने हो सकते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के किसान इस समय समझ रहा है जिन परेशानियों से धान बेचने से लेके धान उगाने तक किसान गया है, उन परेशानियों को दूर करने के लिए किसान समझ गया है कि जो पैसे आते हैं तो सेंट्रल से आते हैं, कहीं पर भी राज्य सरकार का उसमें पैसा नहीं रहता। तो निश्चित ही आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ है और किसानों के लिए बहुमूल्य योजना लेके मैदान में उतरेगी। ठीक है, मतलब इंतजार हमको करना होगा कि किस तरह का ऐलान बीजेपी की तरफ से हो सकता है। जी बिल्कुल, किसानों से राय मशुरा लेकर जो उनकी मंशा होगी किसानों के हित में होगा। ठीक है, घनश्याम जी संक्षेप में बता दीजिएगा, फाइनल राय मशुरा ये कहां से कर पाएंगे जिन्होंने पूर्व के वायदों को पूरा नहीं किया? 2100 रुपए समर्थन मूल्य की बात, 300 रुपए प्रति वर्ष धान पर बोनस की बात, ये राय मशुरा क्या करेंगे? भारतीय जनता पार्टी किसानों के नाम पर सिर्फ परेशान होने का ढोंग रचती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आज अपने धान को बेचकर पैसे पा रहे हैं सीधे खाते में, और ये जो झूठ आप कह रहे हैं ना केंद्र सरकार पैसा दे रही है, आपको पता होना चाहिए केंद्र का अंश क्या होता है, राज्य का अंश क्या होता है। और आप अगर केंद्र के पैसे से ही अगर ध्यान दे पाते तो आपकी सरकार को 15 साल में 14 सीटें नहीं मिलती। समय छलावा बंद करिए। समय मेरे पास में खत्म हो गया है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर आपने दोनों ही पार्टी के प्रवक्ताओं को, नेताओं को सुना। ये बात तय है कि 2018 की तरह 2023 में भी छत्तीसगढ़ की सियासत के केंद्र में किसान रहने वाले हैं। अब देखना होगा कि पार्टियां किस तरह से इस वर्ग के लिए घोषणाएं करती हैं। इंतजार आपके साथ हमें भी रहेगा।